आखिरकार ट्रंप फूफा बुरा फंस गए हैं। जी हां, ईरान ने वो कर दिखाया है जो अब तक कोई बड़ा देश नहीं कर पाया है। अमेरिका के बार बार सीज फायर की बात चिल्लाने के बावजूद भी ईरान ने पहले तो केवल सीज फायर से इनकार किया, लेकिन अब तो खबर ये निकलकर सामने आई है कि ईरान ने अब तक का सबसे बड़ा हमला इजराइल पर नहीं बल्कि अमेरिकी ठिकानों पर करके तबाही का मंजर ला दिया है और फूफा ट्रंप को मुश्किलों में डाल दिया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बीती रात ईरान ने आखिरकार अमेरिका को उसकी औकात दिखा दी। वैसे भी अंदाजा तो पहले ही अमेरिका ये लगा चुका था कि ईरान जल्द ही अटैक कर सकता है, लेकिन ट्रंप ने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि एक तरफ वो सीज फायर का ऐलान करेंगे और दूसरी तरफ ही अमेरिका तबाही का मंजर देखने लगेगा। लेकिन अब वैसा ही होता नजर आ रहा है और ट्रंप फूफा की हवाइयां अब बुरी तरह से उड़ चुकी हैं। तो फिलहाल ईरान ने ऐसा क्या कर दिखाया है और कैसे अमेरिका अब तक का सबसे बड़ा तबाही का मंजर झेल रहा है, आपको आगे खबरें बताएंगे। लेकिन सबसे पहले फूफा के सीज फायर पर बात करते हैं कि आखिर सीज फायर पर एक बार फिर कैसे ट्रंप फजीहत का सामना कर रहे हैं। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार नहीं बल्कि दूसरी बार फिर से सीज फायर को लेकर पोस्ट किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर यह लिखा कि अभी से सीज फायर लागू होता है, प्लीज इसे आप ना तोड़ें। इससे पहले भी ट्रंप ने आज ही सुबह 3:30 पर सीज फायर का ऐलान किया था। उन्होंने ये कहा था कि अगले 6 घंटे में लागू हो जाएगा। लेकिन इन सब के बावजूद खबर यह है कि ट्रंप के सीज फायर के ऐलान के बाद से ईरान के विदेश मंत्री ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था। बल्कि इतना ही नहीं, तस्वीरें देखिए आप, इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि एक तरफ से ईरान के विदेश मंत्री ने सीज फायर को खारिज किया है और दूसरी तरफ ईरान ने इजराइल की बुरी हालत करके रख दी है। खबर देखिए आप, हमारे पास मौजूद है, इसमें लिखा है कुछ ही देर बाद ईरान ने इजराइल पर 6 बार बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट्स के मुताबिक एक मिसाइल बेरशेबा शहर में इमारत पर गिरी। मेडिकल टीम ने यह बताया है कि हमले में 4 लोगों की मौत हो गई है जबकि 20 से ज्यादा घायल हैं। और इतना ही नहीं बल्कि आपको बता दें कि खबर तो ये भी है कि जहां ईरान ने रात भर इजराइल पर मिसाइलों की बौछारें की, इजराइल की तबाही की अच्छी खासी स्क्रिप्ट लिखी, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को भी कहीं का नहीं छोड़ा है। खबर है कि ट्रंप के ऐलान से कुछ ही घंटे पहले ही ईरान ने कतर में अमेरिका के अल उदीद एयर मिलिट्री बेस पर 19 मिसाइलें दागी थी। हालांकि इस हमले में कोई हताहत तो नहीं हुआ है क्योंकि ईरान ने हमले से पहले ही इसके बारे में अलर्ट जारी कर दिया था। खबर देखिए आप ABP की, इसमें लिखा भी है कतर में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान का बड़ा हमला, दागी मिसाइलें, खामेनेई ने पहले ही दी थी वार्निंग। आगे खबर में बताया भी गया है ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बड़ा हमला किया है। ईरान ने कतर में अमेरिका के अल उदीद एयरबेस और इराक के अल असद एयरबेस पर कई मिसाइलें दागी हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान सेना ने बहरीन में भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। हालांकि ईरान की ओर से सिर्फ कतर पर अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाए जाने की बात कही गई है। और इतना ही नहीं बल्कि आपको बता दें कि जो रिपोर्ट्स हमारे सामने निकल कर आ रही हैं उसके मुताबिक इस हमले के बाद UAE, कतर, इराक और बहरीन ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। ओमान, कुवैत और बहरीन में हमले को लेकर सायरन भी बज रहे हैं। ईरान की सेना ने इस हमले को ऑपरेशन गुड न्यूज ऑफ विक्ट्री का नाम दिया है। हालांकि आपको बता दें कि 2 हफ्तों का समय मांगने के बावजूद भी जैसे ही ईरान पर अमेरिका ने रातों रात हमला किया था, उसे लेकर अंदाजा ये पहले ही लगाया जा चुका था कि तबाही की एक नई स्क्रिप्ट लिखने जा रहा है ईरान, क्योंकि ईरान को इस हमले के बाद कई मजबूत देशों का साथ जो मिल रहा था, जिसमें खुद रशिया और चीन जैसे बड़े देश भी शामिल हैं। हालांकि आपको बता दें कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने पहले ही अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला करने की चेतावनी दे डाली थी। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर अमेरिका इस जंग में कूदेगा तो उसके सैन्य ठिकानों को निशाना ही बनाया जाएगा। और अब आप देख सकते हैं आज सुबह से ही तबाही का मंजर अपनी एक अलग ही स्क्रिप्ट लिख रहा है, क्योंकि ट्रंप के सीज फायर का ऐलान करने के बावजूद भी ईरान रुकने वाला नहीं है और रुक भी नहीं रहा है। और इस बार तो ईरान ने केवल इजराइल नहीं बल्कि अमेरिका तक को निशाने पर ले लिया है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। इसे भी लेकर खबर ये आ रही है कि अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान द्वारा ताबड़तोड़ हमला होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुरक्षा समिति की बैठक तक बुला ली है। और इतना ही नहीं बल्कि आपको ये भी बता दें कि कतर में अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला होने के बाद भारतीय दूतावास ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है। खबर है हमारे पास मौजूद, देखिए इसमें लिखा भी है भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय समुदाय से सतर्क रहने और घर के अंदर रहने का आग्रह किया है। भारतीय दूतावास ने कहा है कि स्थानीय समाचार, निर्देशों और मार्गदर्शन का पालन करें। हमारे सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से भी अपडेट लेते रहें। फिलहाल इस वक्त कतर की चर्चा इसलिए भी ज्यादा हो रही है क्योंकि आपको बता दें कि ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों में सबसे ज्यादा निशाना किसी और को नहीं बल्कि कतर को बनाया।
इसलिए भारतीय दूतावासों ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है। हालांकि खबर तो ये भी है कि सीरिया में ईरान ने अमेरिकी आर्मी बेस पर हमला किया है। सीरिया के पश्चिमी हसाका प्रांत के एक इलाके में अमेरिकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाया गया है। ईरान ने यह हमला मोर्टार से किया है, जिसके बाद आर्मी बेस के एंट्री गेट पर कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था भी कर दी गई है। मतलब अगर इन सब मामलों को देखा जाए तो साफ तौर पर यह समझ में आ रहा है कि अमेरिका ने भले से पहले ही ईरान पर हमला कर दिया था, लेकिन कहीं न कहीं जो डर अमेरिका को सता रहा था कि ईरान अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट कर सकता है, आप देख सकते हैं अब वही होता दिखाई दे रहा है। ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बड़ा हमला कर दिया है, जिसके बाद से मिडिल ईस्ट में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें अपने आप में ये साफ बयां कर रही हैं कि जिस बात का डर यूएन को सता रहा था, जिस बात के लिए चाइना ने पहले से ही अमेरिका को सचेत किया था कि अगर अमेरिका इस लड़ाई में कूदता है तो वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज होने से कोई नहीं रोक सकता है। और आप ये बिल्कुल अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि वही होता दिखाई भी दे रहा है। हालांकि इसी बीच सबसे चौंकने वाली बात यह है कि ट्रंप ने एक नहीं बल्कि 2 बार सीज फायर का ऐलान करने के बावजूद भी ईरान ने ट्रंप और अमेरिकी सेना दोनों को उसकी औकात दिखा दी है और ये साफ कर दिया कि इस युद्ध में टांग अड़ाना ट्रंप की सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि ईरान को एक तरफ रशिया और चीन का अच्छा खासा साथ भी मिल चुका है। खबर तो ये भी है कि कई देश ईरान को परमाणु हथियार भी दे रहे हैं और मजबूत देशों का साथ ईरान को और मजबूत भी कर रहा है फिलहाल। लेकिन इन सब के बीच ईरान की ओर से किए गए इस हमले के बाद पूरी दुनिया की नजर अमेरिका के अगले कदम पर है, क्योंकि आपको बता दें कि इन सब मामलों के बीच खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। ईरान पर हमला करने के बाद ट्रंप चेतावनी दे रहे थे कि अब या तो शांति होगी या त्रासदी। ट्रंप ने यह भी कहा कि अभी कई टारगेट बचे हुए हैं, अगर शांति जल्द नहीं होती है तो हम और अधिक सटीक निशानों के साथ अन्य लक्ष्यों पर भी हमला करेंगे। लेकिन इतने बयानबाजियों के बाद भी ट्रंप ने आज सुबह ही सीज फायर का ऐलान कर दिया। हालांकि अब ये ऐलान इजराइल के बाद अमेरिकी ठिकानों के लिए नहीं बल्कि खुद डोनाल्ड ट्रंप के लिए ही तबाही का मंजर लेकर आ गया है। लेकिन जिस तरह से माहौल दिख रहे हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या यूएन को जिस बात का डर सता रहा था, चाइना जो दावे कर रहा था कि अमेरिका की एक गलती दुनिया में तबाही लेकर आएगी, क्या वैसा ही होता नजर आ रहा है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। खबर आपको कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूले। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।